गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 11 वाणिज्य वर्ग में अपन तलपट और तलपट की अशुद्धियों के सुधार के बारे में अपन अध्ययन कर रहे थे। आज उसी तलपट और अशुद्धियों के सुधार के बारे में अपन कुछ सवाल और कुछ महत्वपूर्ण अनुक्रियों को अपन देखेंगे और ये भी देखेंगे कि उनका सुधार किस प्रकार से होता है। तो पहली बात अपने को देखना यह है कि तलपट के बनाने के बाद या तलपट बनाने से पहले अगर कोई अशुद्धियां हुई है तो उसका सुधार करने के लिए हमारे पास में एक विकल्प है। वो क्या कि अगर गलती दोनों पक्षों में हुई है, यदि गलती दोनों पक्षों में हुई है तो उसका सुधार आपको जनरल प्रविष्टि के माध्यम से करना होगा। और यदि गलती एक ही पक्ष में हुई है तो आप संबंधित पक्ष का खाता खोल करके और फिर अशुद्धि का सुधार कर सकते हैं। तो आओ अपन कुछ लेन देन देखते हैं जो कई अशुद्धियां ऐसी होती हैं जो तलपट को प्रभावित नहीं करती, कुछ अशुद्धियां ऐसी होती हैं जो तलपट को पूर्ण रूप से प्रभावित भी करती है और उसकी गलती का परिणाम तलपट के योग पर भी पड़ता है। टोटल बराबर नहीं आना या अंतर की राशि का उचलती खाता खोल देना, तो ये सारी बातें हैं ये कहीं से पता चलती है, उचलती खाते से पता चलती है। आओ सवाल में करता हूं। मोहन को किए गए 10,000 रुपए के उधार विक्रय का लेखा बहियों में नहीं किया गया। मोहन को 10,000 रुपए का माल बेचा था, एक लेन देन नहीं। मोहन को 10,000 रुपए का 10,000 का माल बेचा था। अब इसका लेखा बहियों के अंदर हुआ ही नहीं। अब एक बात चाहिए, जिस लेन देन का लेखा बहियों में हुआ ही नहीं हो तो वो तलपट को प्रभावित करेगी कैसे? तो तलपट को प्रभावित करेगी नहीं। अब तलपट को जब प्रभावित नहीं करती तो ऐसी परिस्थिति में उसका गलती का लेखा हो सकता है। अब कई बात दिमाग में आती है जो तलपट बन चुका, तलपट को प्रभावित भी वो गलती नहीं की, तो साहब ऐसी गलतियों का पता कैसे चलता है? एक सोचने की बात आती है तो उस गलती का पता कैसे चलता है? हो सकता है कोई पुराना बिल पड़ा हो सकता है याद आ गया हो सकता है कोई बीजक या कोई प्रूफ ऐसा पड़ा हो जो इस बात को साबित कर दे कि ये सौदा हुआ था, ये लेन देन हुआ था। तो ऐसी और भी परिस्थितियां हैं, ऐसी और भी कई तरीके हैं जिनकी वजह से जो लेन देन नहीं हुआ वो लेन देन हो सकता है अपने को याद आ जाए या हो सकता है वो उभर करके सामने आ जाए। तो उसका लेखा करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? जिनका लेखा हुआ ही नहीं हो उसका लेखा तो वैसे ही करना पड़ेगा जैसे साधारण अपर जनरल प्रविष्टियां करते हैं। तो अब मोहन को 10,000 का माल बेचा था, उस माल बेचने की आपको प्रविष्टि करनी है केवल, क्योंकि ये तो गलती तो हुई नहीं, इसमें कौन सी कोई एक पक्षीय गलती है? जैसे इसका लेखा ही नहीं हुआ तो ये तो गलती कोई गलती थोड़ी हुई। तो ऐसी परिस्थिति में अपने को क्या करना पड़ेगा? इसके कारण एक जनरल प्रविष्टि करनी पड़ेगी। जनरल प्रविष्टि क्या होगी? मोहन को अपने माल बेचा तो मोहन तो पाने वाला हो गया और पाने वाले व्यक्ति को क्या करना है? अपने को डेबिट करना है, यही नियम है। तो मोहन का खाता तो क्या हो जाएगा? डेबिट। तो मोहन अकाउंट डेबिट टू माल बेचा, और माल बेचने को सेल्स कहा जाता है? टू सेल्स अकाउंट। कितने का माल बेचा? 10,000 का। तो 10,000 रुपये डेबिट में दिखाओ और 10,000 रुपये क्रेडिट में दिखाओ। ये सुधार हो गया, ये रेक्टिफिकेशन हो गया, ये सुधार है। ये सुधार की प्रविष्टि कहा जाता है। और ये जितनी भी सुधार की प्रविष्टि होगी ये आपकी जो जर्नल प्रॉपर है वो जर्नल प्रॉपर के अंदर होगी। ये सुधार की जो प्रविष्टि होगी वो किससे होगी? जर्नल प्रॉपर से होगी। तो ये तो था लेन देन, जिसके लेन देन का लेखा पुस्तकों में हुआ ही नहीं हो तो उसका लेखा अब कर दिया, क्या दिक्कत है? अब कर दिया तो जैसे प्रविष्टि होनी थी वैसी कर दी। आगे चलिए क्या कहते हैं, एक लेन देन और क्या कहता है? मोहन को की गई 10,000 रुपए के उधार विक्रय का लेखा 1,000 रुपए से 1,000 रुपए से कर दिया। कितने से? 1,000 रुपए से कर दिया। अब देखो साहब, पहली बात, मोहन को जो माल बेचा था
10,000 का लेखा 1,000 रुपए का ही हुआ, लेखा 1,000 का ही हुआ, जबकि माल बेचा था वो तो कितने का बेचा था? 10,000। अच्छा, पहली बात, ये 1,000 की जो लेन देन की प्रविष्टि की, सोचने की बात है, ये 1,000 की लेन देन की जो प्रविष्टि की वो तो सही की है, वो गलत नहीं है, वो तो सही है, उसमें तो कोई गलती वाली कोई बात नहीं है। तो अब करना ये पड़ेगा कि आपकी जो गलती हो गई या गलती रह गई वो क्या रह गई? बोले 9,000 का अभी भी लेखा नहीं हुआ। अरे तो अब कर दो, 10,000 में से 1,000 का लेखा तो सही कर दिया, हो जाता है जल्दीबाजी में 10,000 की जगह जीरो लगाना, हो सकता है भूल के जाने में हो जाता है। और तो अब भी 9,000 रुपये का लेखा अब कर दो, क्या दिक्कत है कि नहीं? अब 9,000 रुपये का लेन देन का लेखा अपडेट है। मोहन को माल बेचा था तो मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये गलती थी, 9,000 रुपये का माल और दिखा दिया तो 1,000 का माल पहले दिखाया था, हो गया 10,000 का खाता, 10,000 का खाता हो गया सब। और देखो मोहन को 10,000 रुपए के उधार विक्रय को 12,000 रुपए के रूप में अभिलेखित कर दिया गया। 10,000 की जगह कितना लिख दिया? 12,000। देखो मोहन को जो माल बेचा था वो था तो 10,000 का ही, लेकिन पुस्तकों में जब जनरल प्रविष्टि की 12,000 रुपये लिख दिया, 2,000 रुपये ज्यादा लिख दिया, 2,000 रुपये क्या किया? ज्यादा लिख दिया। यानी मोहन प्रविष्टि ने यही की, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बस 10 की जगह कितने लिख दिया? यहाँ पर 12, यहाँ पर भी 12। अब आप दिमाग लगाइए कि मोहन के खाते को 2,000 रुपये ज्यादा लिख दिया, कौन से पक्ष में? डेबिट पक्ष में। तो सुधार करने के लिए एक काम करूंगा, मोहन के खाते को क्रेडिट कर दो तो 2,000 रुपये कट जाएंगे। समान खाते विपरीत पक्ष में होते कट जाते हैं ऑटोमेटिक, समान खाते विपरीत पक्ष में तो क्या हो जाते हैं? वो कट जाते हैं। तो 12,000 रुपये डेबिट और 12,000 रुपये सेल्स अकाउंट में क्रेडिट में दिखाया, तो इसी प्रविष्टि की उल्टी कर दो, विपरीत प्रविष्टि कर दो, समान खाते विपरीत पक्ष में होते हुए क्या हो जाते हैं? कट जाते हैं। क्या दिक्कत है? 2,000 रुपये विपरीत प्रविष्टि कर दो, सुधार हो जाएगा। तो प्रविष्टि क्या होगी? सेल्स अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट, मोहन अकाउंट कितने की? 2,000 रुपये, तो 2,000 रुपये डेबिट में और 2,000 रुपये क्रेडिट में दिखा दो, क्या दिक्कत है? समान खाते विपरीत पक्ष में तो कट जाएंगे और ऑटोमेटिकली सही प्रविष्टि हो जाएगी, सुधार की प्रविष्टि हो जाएगी। कैसे हो जाएगी वो देखो, आपने माल बेचा, ठीक है, बोले मोहन अकाउंट डेबिट, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितने की? 12,000 रुपये डेबिट की और 12,000 रुपये क्रेडिट की, 12,000 रुपये डेबिट की और 12,000 रुपये क्रेडिट की। 2,000 रुपये ज्यादा लिख दिया तो अब वास्तव में सही प्रविष्टि, ये तो गलत है, क्यों 12,000 लिख दिया? ये तो गलत है, जबकि लिखना 10,000 ही चाहिए था। तो एक काम करना, ये 2,000 रुपये ज्यादा लिख दिया, उसको विपरीत पक्ष में दिखा दो, सेल्स अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट, मोहन अकाउंट 2,000 रुपये डेबिट में और 2,000 रुपये क्रेडिट में। अब समान खाते जो विपरीत पक्ष में होते हैं, ये भी मोहन का खाता है, ये भी मोहन का खाता है, खाता तो समान ही है लेकिन वो विपरीत पक्ष में है, उल्टे पक्ष में, ये डेबिट में है, ये क्रेडिट में। तो समान खाते अगर विपरीत पक्ष में है तो वो दोनों के दोनों खाते क्या हो जाते हैं? कट जाते हैं, दोनों के दोनों खाते क्या हो जाते हैं? कट जाते हैं। ये समान खाते और ये समान खाते कट गए तो डेबिट बैलेंस अभी 10,000 रुपये बताएगा, अभी कितने रुपये बताएगा? 10,000 रुपये। समान खाते कट जाएंगे, अभी क्रेडिट में 10,000 रुपये बच जाएगा। तो अब क्या प्रविष्टि बन गई? सुधार की, मोहन अकाउंट डेबिट 10,000 और सेल्स अकाउंट क्रेडिट 10,000 और लेन देन 10,000 करके सुधार हो गया। तो वास्तव में सुधार की जो प्रविष्टि होगी वो क्या होगी कि आप 2,000 रुपये जो विपरीत पक्ष में दिखा रहे थे उसको आप क्या कर दो? उल्टा दिखा दो 2,000 रुपये से, बात खत्म। क्या दिक्कत है?
लेकिन ऐसी जो गलतियां हैं उसको तलबट पकड़ नहीं पाएगा। आगे देखिए साहब, मोहन को 10,000 की उधार बिक्री खतौनी राम खाते में कर दी, 1 सूदी की। अच्छा अब देखो, मोहन को माल बेचा 10,000 का, प्रविष्टि ये होनी चाहिए मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने की? बोले 10,000 की। कर क्या दिया उसने? कर ही दिया, बोले राम को डेबिट कर दिया, राम अकाउंट डेबिट और टू सेल्स अकाउंट कर दिया, गलत कर दिया। 10 अमाउंट उतना ही मिला 10,000, लेकिन प्रविष्टि ने गलती दी। जिस खाते को डेबिट होना चाहिए था उस खाते को डेबिट किया नहीं, राम के खाते को क्या कर दिया? डेबिट कर दिया, गलत कर दिया, गलत कर दिया। तो जिस प्रविष्टि को गलत कर दिया ना उसको हटा दो, यानी विपरीत पक्ष पर लिख दो। क्या कर दो? विपरीत पक्ष में लिख दो। समान खाते विपरीत पक्ष में कट जाएंगे ऑटोमेटिक, विपरीत पक्ष में लिखो सेल्स अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, 10,000 रुपये डेबिट में और 10,000 रुपये क्रेडिट में, 10,000 रुपये डेबिट में और 10,000 रुपये क्रेडिट में। अब अपने आप ही समान खाते विपरीत पक्ष में हो गए, देखो ये कट जाएगी तो ये प्रविष्टि अपने आप ही क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। तो आपने क्या किया? ये सुधार की जो प्रविष्टि आपने विपरीत की और ये जो सही प्रविष्टि है उस दोनों को ध्यान में रखते हुए आपको सुधार की प्रविष्टि करनी है। इन दोनों को ध्यान में रखते हुए क्या करना है? आपको सुधार की प्रविष्टि करनी है। तो अब क्या करना है वो देखो, देखो समान खाते विपरीत पक्ष में वो कट जाएंगे, तो आपका सेल्स अकाउंट से सेल्स अकाउंट क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब जो डेबिट बैलेंस रख गया उसको डेबिट करो और जो क्रेडिट बैलेंस रख गया उसको क्रेडिट करो। तो मोहन का खाता आपका डेबिट में रख गया, तो मोहन अकाउंट डेबिट टू, इधर राम अकाउंट बच गया टू राम अकाउंट। कितने का? 10,000 रुपये मोहन के खाते में और 10,000 रुपये राम के खाते में। तो जटिल प्रविष्टि के दोनों पक्षों का योग यदि बराबर है तो हमारी सुधार की प्रविष्टि सही है, हमारी सुधार की प्रविष्टि सही है। तो मोहन अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट 10,000, राम अकाउंट 10,000। अब देखिए साहब करना क्या है? पहले तो सही प्रविष्टि करो, गलत क्या कर दी वो करो, और जो गलत कर दी उसको उल्टा कर दो, क्योंकि समान खाते विपरीत पक्ष में कट जाएंगे अपने आप ही। तो ये वाली जो आपने गलत बनाई थी ये प्रविष्टि ऑटोमेटिक हट जाएगी, ऑटोमेटिक ही हट जाएगी। अब ये जो आपने विपरीत प्रविष्टि की वो और जो सही प्रविष्टि थी वो, उसको दोनों का कॉम्बिनेशन करते हुए जो समान खाते विपरीत पक्ष में काट दो, बाकी छोड़ दो। देखिए डेबिट वाला डेबिट में, क्रेडिट वाला क्रेडिट में रह जाएगा। हाँ, लेकिन जनरल प्रविष्टि के दोनों पक्षों का योग जो है ना वो बराबर होना चाहिए, बस सीधी सी बात है। जनरल प्रविष्टि के दोनों पक्षों का योग क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। देखिए अगला, ₹2,000 किराए का भुगतान त्रुटिवश रोकड़ बही में मकान मालिक को भुगतान खाते में लिख दिया और इस खतौनी की आपको सुधार की प्रविष्टि करनी है। आपने 2,000 किराए का भुगतान किया था नगद से, सही प्रविष्टि क्या है वो देखो आप। सही प्रविष्टि है किराया आपका खर्चा है, तो रेंट अकाउंट डेबिट करना चाहिए था टू, और रोकड़ बही से भुगतान किया है तो कैश अकाउंट, और वो भी कितने का? 2,000 का। तो इस हिसाब से 2,000 डेबिट में 2,000 क्रेडिट में होना चाहिए। लेकिन कर क्या दिया? बोले मकान मालिक को डेबिट कर दिया उसने, मकान मालिक को। तो मकान मालिक को डेबिट कर दिया, तो आप लिखोगे हाउस प्रोप्राइटर, हाउस प्रोप्राइटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये लिख दिया। हाउस प्रोप्राइटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2,000। अब साहब आपने ये जो लिखा ये तो गलत लिखी है, तो जबकि किराया घटा रहा है तो किराए को तो खर्चे के नाम से दिखाओ और खर्चे को डेबिट करो। अब साहब गलत लिख दिया,
गलत लिख दिया। अब क्या करेंगे, इस प्रविष्टि को उल्टा करो, ये तो गलत है, इसकी विपरीत प्रविष्टि कर दो। तो विपरीत प्रविष्टि करने से क्या होगा कि दोनों के दोनों समान खाते विपरीत पक्ष में होंगे, तो अपने आप ही क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। कट जाएंगे, प्रविष्टि उल्टी करो। कैश अकाउंट डेबिट टू हाउस प्रॉपर्टी प्रोप्राइटर अकाउंट, हाउस प्रोप्राइटर अकाउंट डेबिट 2000 रुपये डेबिट में और 2000 रुपये क्रेडिट में, 2000 रुपये डेबिट में और 2000 रुपये क्रेडिट में। अब ये सही वाली सुधार आपने विपरीत प्रविष्टि की वो, और ये जो सुधार वाली जो प्रविष्टि है उसको दोनों को कॉम्बिनेशन करते हुए आपको इसकी सुधार ये प्रविष्टि करनी है। तो करो, समान खाते विपरीत पक्ष में वो कट जाएंगे। देखो, तो कैश अकाउंट से कैश अकाउंट तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा क्या, रेंट अकाउंट डेबिट। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट में हाउस प्रोप्राइटर बच गया, तो हाउस प्रोप्राइटर अकाउंट, हाउस प्रोप्राइटर अकाउंट क्रेडिट में 2000 रुपये डेबिट और 2000 रुपये क्रेडिट। सीधी बात है। तो इस प्रकार से अपने को सुधार की प्रविष्टियां करनी है। धन्यवाद।